जय हिंद दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है, या फिर बहुत सारी जो वैकेंसी अलग अलग निकली है उनकी तैयारी कर रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे पटवारी बनना है या मैं बन सकता हूं, मुझ में काबिलियत है, तो आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं एक एक प्रश्न को हल करके दिखाना है आपको। यदि नहीं आता है, आप नए हैं, रीजनिंग को अभी पढ़ना स्टार्ट किया है या फिर थोड़ा सा अपने आप को रीजनिंग में थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं या फिर मैथ्स में थोड़ा कमजोर है, तो आप इस चैनल पर हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख ले पूरा और ध्यान से देखें। तो इस वीडियो को ध्यान से शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें और यहाँ पे एक एक कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा बहुत सिंपल सा, बहुत आसानी से उसको समझ लेंगे और हर एक प्रश्न को बाद में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं एक एक प्रश्न को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न क्या दिया है, तो इसमें यह बोला है कि अगर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो छूट गया है, तो यहाँ पर दोनों को कैसे क्रम में लिखें, तो उल्टे क्रम में। कैसे? उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये बोला है यहाँ पर। ठीक है, एबीसीडी में पूर्वार्ध कौन सा होता है, उत्तरार्ध कौन सा होता है, इससे पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है। ठीक, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे पूर्वार्ध का मतलब ये है कि एबीसीडी के 2 टुकड़े होते हैं। ठीक है, एबीसीडी में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो टोटल होते हैं यहाँ पर 26 होते हैं। तो 26 को 13 में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक ए है, ए से लेके एम तक ये 13 है, ये पहला वाला और ये 13वें नंबर का है। ठीक, उसके बाद एम के बाद क्या आता है, एन, तो एन और लास्ट में क्या है, जेड, तो जेड 26वें नंबर का है और ये कौन से नंबर का है, ये 14वें नंबर का। ये 13 है तो ये क्या है, 14 है। और इधर से देखें तो ये लास्ट से पहला है और लास्ट से ये वाला क्या है, 13वां है। ठीक है, लास्ट से 13वां है। यदि दाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, 13वां अल्फाबेट कौन सा है, तो फिर कौन सा है, यहाँ पे एन है। राइट, इस तरीके से दाएं से बोले तो इधर से आना है, बाएं से बोले तो उधर से आना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, ये सीधा क्रम है। ठीक है, ए से स्टार्ट किया और जेड तक हमने लिखा, लेकिन आपको यहां पर क्या बोला है, यहां पर यह बोला है कि अगर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यह है पूर्वार्ध पहला वाला, बाद वाले को बोलते हैं उत्तरार्ध। ठीक है, पता है, नहीं पता है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये पूर्वार्ध और ये क्या है, उत्तरार्ध। राइट, इस तरीके से उत्तरार्ध। ये तो दोनों को उल्टे क्रम में लिख दें, तो उल्टे क्रम में लिखो। अब यहाँ पे एम को इधर की साइड, ए को उधर की साइड, दोनों का स्थान क्या है, बदल दो। ठीक है, एम को पहले नंबर पे ले आओ, ए को 13वें नंबर पे ले जाओ, तो क्या होगा, पहला वाला जो स्टेप रहेगा, जो पूर्वार्ध है, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से उत्तरार्ध को उल्टा कर देना। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जो एम है ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एम पहले नंबर पर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला कहां पर चला जाएगा, ये 13वें नंबर पर चला जाएगा। राइट, 13वें नंबर पर क्या आएगा, ए। क्लियर है? तो इस तरीके से एम पहले पे आ गया और ए 13वें पे आ गया। क्लियर है इतना? अब प्रश्न में क्या बोला है, तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से बोला है तो बाएं से तो ए से गिनना स्टार्ट करना है, और दाएं से बोले तो इधर से जेड से गिनना स्टार्ट करना है। राइट, तो बाएं से 13वां, तो बाएं से 13वां कौन सा होगा, बाएं से 13वां होगा कौन सा, ए होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए होगा। सिंपल फंडा है कि इसको उल्टा सीधा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, बस क्वेश्चन में केवल ये है कि टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये बोला, ताकि स्टूडेंट क्या करे कि पहले वाले को भी उल्टा करे, दूसरे वालों को भी उल्टा करे। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरी एबीसीडी को उल्टे क्रम में लिखना चालू कर देते हैं और अपना 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि 2 अक्षर लिखना है, यहाँ पे 2 अक्षर लिखना है, उल्टा लिख देना है। ठीक है, उल्टा बोले तो उल्टा कर दो। क्लियर है? अब देखो, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, तो इसका आंसर हुआ ये वाला, कौन सा, डी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर हुआ था? अब यहां पर ये क्लियर हुआ है, तो अगला वाला प्रश्न करें। यहां पे 2-3 चीजें आपको क्लियर की। ठीक है, पहला पूर्वार्ध कौन सा है, तो ए से लेके एम तक का जो अल्फाबेट है वो सारे क्या है, पूर्वार्ध में आते हैं, और इधर एन से लेके जेड तक है वो उत्तरार्ध में आते हैं। और दूसरा ये भी बोलते हैं, इसको पूर्वार्ध को फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, और उत्तरार्ध को सेकंड स्टेप बोलते हैं, स्टेप। ठीक है, इस तरीके से। राइट, तो ये दोनों जो बातें हैं ध्यान रखें अच्छी तरीके से। अब इसके बाद फिर यहां पर आ जाएं और इसमें जो दूसरा वाला प्रश्न है इसको हल करें, इसको पढ़ें पहले। इसमें क्या बोला है कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को, किसको, पूर्वार्ध को, ठीक है, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, ठीक है, बाएं से, यहां पे क्या बोला है, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां, मतलब यहां पर ये है
दोनों तरफ क्या है, बाएं बाएं है, ठीक है। बाएं से मतलब इधर से, यहां से क्या, इधर से कौन से, इधर से बाएं से 17वें अक्षर के बाएं मतलब क्या है, अब बाएं आया तो इसका जो अल्फाबेट है इसका बायां कौन सा होगा, तो इसका बायां इधर होगा, राइट। पहले बाएं इधर गया, राइट। कोई भी अल्फाबेट है, मान लो मैंने यहां पे 3 लिखे ABC। अब इसमें ये बोला कि इधर जो B है, B का बायां कौन सा होगा, तो B का बायां कौन सा होगा, ये इधर वाला होगा, राइट। B का बायां इधर वाला होगा। लेकिन ये बोले कि वर्णमाला का बायां कौन सा होगा, वर्णमाला में बाएं से जाना है, तो वर्णमाला में बाएं से फिर इधर ही आएगा। वर्णमाला की बात करें बाएं दाएं की, तो वर्णमाला में बायां इधर से जाना है और वर्णमाला में दायां उधर से आना है। लेकिन बीच में किसी अल्फाबेट की बात करें कि इस B का बायां कौन सा है, तो B के बाएं तो फिर इधर आना है, और B के दाएं की बात करें तो दाएं फिर इधर ही आना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, बायां, और ये कौन सा है, दायां, राइट। अल्फाबेट का दायां बायां वर्णमाला के दाएं बाएं का जस्ट उल्टा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट दाएं बाएं में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, नहीं पता होता है कि ये दायां बायां किधर से किधर जाना है, ठीक है। इसी में घुल मिल के रह जाते हैं और अंदाज से यहाँ पे तुक्का मारते हैं, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है। तो देखें, तो क्लियर हुआ इतना। अल्फाबेट का दायां बायां उल्टा रहेगा, मतलब अल्फाबेट का इस तरीके से ये दायां रहेगा, इधर वाला बायां रहेगा, राइट, इस तरीके से ये। और यहाँ पर वर्णमाला का इस तरीके से रहेगा, वर्णमाला का ए से बायां स्टार्ट होगा, उधर से दायां। क्लियर हुआ इतना। अब ये बार बार बताने का कारण ये है कि आपको थोड़ा सा ये चीजें क्या माइंड में सेट हो जाए। ये बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें आपको पता नहीं है तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर इतना। तो देखें, अब इस प्रश्न में आ जाए कि क्या बोला है कि यदि पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, पूर्वार्ध मतलब इसको उल्टे क्रम में लिख दें, तो इसको उल्टे क्रम में यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, M। तो पहले क्या आएगा, अब A से M तक ये सीधा है, तो उल्टा क्या है, तो उल्टा यहाँ पे M है, M से A तक है, ठीक है। तो ये कौन से पहले नंबर पे है, तो ये कौन से हैं, ये 13वें नंबर पे है, ठीक है, 13वें नंबर पे आ गया है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ये बोला है कि 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब भी बाएं बाएं आए, दोनों सेम ये दिशा आए लिखी हुई हो, तो बाएं बाएं बोले तो क्या करना है आपको, 17 में से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। 17 में से 8 को घटा दो, तो 17 में से हम 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 9, ठीक। कौन सा आएगा, 9 आएगा। अब 9 आएगा तो ये देख लो, A से लेके इधर M तक के जो अल्फाबेट लिखे हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये A है, ये A है, तो यहाँ पे A के बाद क्या आएगा, B। और कभी भी उल्टा यदि आपको लिखना है ना, तो इधर से लिखना स्टार्ट करना, A B C D इस तरीके से, ठीक है, A B C D E F G H I J K L और ये M, राइट। तो अब यहाँ पे 17 में से 8 को घटाए कितना आया, 17 में से 8 को घटाए तो कितना आया, 9 आया। तो इधर से 90 नंबर पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसमें बाएं से 90 नंबर पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पे कौन सा है, ई है। ई है मतलब इसका आंसर कौन सा आएगा, ई आएगा। इसका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, बी नंबर का आएगा, ठीक है, ये ई। क्लियर हुआ कैसे करना है। तो फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ के बता दे रहा हूं कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो पहले वाले को इसको ए से एम तक को उल्टे क्रम में लिख दिया, तो उल्टे क्रम में यहाँ पे लिखा ये, ठीक है। तो ये ए इधर 13वें पे आ गया, ए कौन से 13वें पे, और इधर ये वाला कौन से पहले पे है, ठीक है। तो गिनना कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब तो बाएं से 70वें अक्षर के बाएं, ठीक है, बाएं से 70वें अक्षर के बाएं, जब भी बायां बायां बोले, जो भी 2 नंबर प्रश्न में दिए हैं उनको घटा दो, सिंपल। या फिर दायां बायां बोले, अलग अलग है, एक दायां एक बायां हो तो फिर जोड़ देना है। क्लियर है। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियर किया है, ठीक। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें एक बार, ताकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो पूरा क्लियर है। और ये वाले जो क्वेश्चन है धड़ाधड़ होंगे फिर, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये हुआ, तो इसका आंसर कौन सा आया, इसका दूसरे वाले का ये आ गया बी, ठीक है। बी मतलब यहां पर क्या है, ये ई, उत्तर क्या है आपका ई, ये वाला। तो ये कौन सा है, 9वां, ठीक। क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहां पे देखें अगला वाला, तो अगला तीसरा वाला क्या दिया है, इसको हटा ले पहले, ठीक, इसको हटा लेते हैं और देखते हैं फिर अगला। अब देखो यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से क्या बोला है, दाएं से मतलब कहां पे, जेड से इधर गिनना है, ठीक है, जेड से इधर गिनना है, राइट, इधर से इधर आना, ये दाएं से, ठीक है, दाएं ये। तो दाएं से 18वें अक्षर, कौन से अक्षर, 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहां पर क्या है कि दायां दायां बोला है, मैंने भी बोला था जब एक जैसा आए तो घटा देना है, और अलग अलग आए तो जोड़ देना है,
ठीक है। गणित में क्या होता है, मैथ्स में, कि प्लस प्लस हो तो प्लस होता है और माइनस माइनस हो तो भी माइनस, उसमें क्या होगा, प्लस ही होगा, मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यदि माइनस माइनस से केवल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर जुड़ जाएगा। ठीक, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पे यदि एक जैसे आ गए तो घट जाता है, वहां प्लस 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 होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अलग अलग आए तो घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो यहां पे इन 18 में से किसको घटा देना है, 7 को घटा देना है। 18 में से 7 को घटा दो। अब दाएं से बोला है, ये वाला क्या है, ए है और ये जेड है, लास्ट में क्या है, जेड है। तो इधर से इधर आपको गिनना है, उल्टे क्रम में गिनना है। ठीक है, तो उल्टे क्रम में गिनना है तो क्या करना है, पहले तो ये काम कर लो कि दायां दायां बोला है तो घटा लो पहले। ठीक है, घटा लो, तो घटा लो, तो 18 माइनस क्या आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 11 आया। अब 11 यहां पर आया तो अब क्या करें, अब यहां पे आपको ये पूछा है कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब भी दाएं से बोले तो ये घटाने या जोड़ने के बाद में फिर आपको ये जो नंबर आए उसको 27 में से क्या कर देना है, घटा देना है। 27 में से क्या करना है, घटा देना है, राइट। तो घटाने पर यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 16। अब अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब एबीसीडी में जो भी 16वें नंबर पे जो अक्षर होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, राइट। तो 16वें नंबर पे क्या है, तो आपको पता है कि टी कौन से नंबर पे है, नहीं 16, ओ कौन से नंबर पे, 15वें नंबर पे। तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी कौन सा है, 16वें नंबर पे। तो इस तरीके से यहाँ पे 16वें नंबर पे क्या है, पी है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर होगा कौन सा, ये वाला, राइट, दूसरा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है इतना, तो ये लिख लें एक बार। बैंड बाजे वगैरह जो बजे रहते हैं, शादियाँ वगैरह का माहौल है तो बजेगा सही। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, अपने आप को बस थोड़ा स्टेबल बना के रखना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी एग्जाम के बाद में जितना भी नाचना हो, गाने पे जो भी करना हो कर सकते हैं। अभी पहले यहाँ पे प्रश्न पे आ जाए। ठीक है, अभी करेंगे तो फिर एग्जाम खराब हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि दाएँ से 7वें अक्षर के बाएँ 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी ये बोले कि वर्णमाला में दाएं से मतलब जेड से गिनना स्टार्ट करना है, इधर की साइड से आना है, जेड से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। क्लियर है। अब दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, तो यहां पर ये देख लो, अभी मैंने बताया था यदि आपको दायां मिले एक और दूसरा बायां लिखा हुआ हो तो जो भी नंबर हो उनको क्या करना है, तो अलग अलग है तो जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहां पर हम यदि ये 7 को और इस 7 को हम जोड़ेंगे, 7 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा कितना, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर है। अब इसका मतलब ये है कि जेड से हम यदि गिनेंगे तो गिनते गिनते जब 14 नंबर पे आएंगे तो 14वें नंबर पे जो भी अल्फाबेट होगा वो ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर उनको गिनने के लिए, पीछे से जेड से गिनने के लिए आपको पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी। वो काम अपने को करना नहीं है। ठीक है, अपने को एकदम शॉर्टकट में आंसर निकालना है। तो शॉर्टकट में निकालने के लिए क्या करना है, जब भी पीछे से दिया हुआ आंकड़े दिए हैं और आपको कोई अल्फाबेट पूछे तो क्या करना है, इनको जोड़ के या फिर घटा के यहां पर क्या करना है, उसको 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से क्या करना है, माइनस। कब करना है, जब उल्टी तरफ से गिनने के लिए पूछे तब, दाएं से पूछे तब, बाएं से पूछे तो आपको 27 का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। दाएं से पूछे तब 27 में से घटाना है, राइट। तो यहां पर इस तरीके से यहाँ पे दोनों दायां था बायां था, दोनों को जोड़ लिया और यहाँ पे 27 में से घटा दिया। तो घटाएंगे तो हम कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 27 में से 7 में से 4 गया तो 3 बले ये बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये आपको सीधी एबीसीडी में बताता है कि इधर से ए से गिनेंगे तो 13वें नंबर पे जो भी अल्फाबेट लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। वो सीधे तरीके से तो आपको पता रहता ही है। ठीक है, बहुत सही तरीके से पता रहता है। अब यहाँ पर 12वें पे मैंने बताया था, 12, 13, 14 की ट्रिक मैंने बताई थी कि एक जो भिखारी होता है वो दुकान पे जाता है तो दुकान वाला कितना, 12 रुपए देता है उसका, लो 12 रुपए। ठीक है, लो 12 रुपए। तो लो मतलब एल 12 नंबर पे आता है और उसके बाद में जो भिखारी होता है उसने ये बोला था मन ने तो 13-14 रुपए चाहिए, 12 रुपए नहीं। ठीक है, तो मन ने मतलब MN, तो यहाँ पे लो 12 रुपए, तो मन ने 13-14 रुपए चाहिए, तो 13 और ये 14 ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे MLMN 12, 13, 14 है। क्लियर है ये। तो अब 13वें नंबर पे कौन सा है, तो 13वें नंबर पे कौन सा है, यहाँ पर ये M है। ठीक है,
13वें नंबर पे कौन सा है, एम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो एम हो जाएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर एम आ जाएगा। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला है, तो इनमें से यहाँ पे फोर्थ वाला है, चौथे नंबर का आंसर है वो एम है। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ दाएं दाएं वाला, ठीक है, दाएं बाएं वाला। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो अगला वाला प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लो, पढ़ो इसको एक बार ध्यान से, ठीक है, पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक। तो अब इसको करो, ठीक है, आप खुद इस वीडियो को रोक कर इसका उत्तर निकालो। उत्तर निकालने के बाद फिर यहाँ पे इन चारों में से कौन सा आंसर है ये बताएं, और फिर यहाँ पर मैं जो करवाता हूँ सोल्व उसको देखें क्या आपका आंसर सही है गलत है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोला है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरे के दाएं 10वें के बाएं 7वां कौन सा होगा। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दो में तो ठीक है, दो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीख लिया अच्छे तरीके से, आ भी गया। लेकिन यहां पे क्या दिया कि बाएं से तीसरे के दाएं 10वें के बाएं 7वें, तो अब इसमें क्या होता है, घोटाला हो जाता है। अब किसको दायां ले किसको बायां ले, किस तरीके से क्या करें, जोड़े कब घटाएं, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, बाएं से बोला है ना, इसका मतलब ये है कि एबीसीडी में ए से आपको गिनना है, इधर से गिनना है, ठीक है। अब बाएं से कौन सा है, तीसरा है, ठीक। अब इसके बाद तीसरे के दाएं, अब यहाँ पे दाएं बोला तो दाएं बोले और बाएं बोले अलग अलग बोला है, तो यहाँ पे क्या कर दो, जोड़ दो। किसको जोड़ दो, 3 और 10 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है इतना। अब खास जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे तीसरे नंबर वाले पे, ठीक। 99% लोग इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दाएं बाएं थोड़ा फंडा क्लियर नहीं होता। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इस 10वें के बाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा, तो 10वें के बाएं 7वां। अब बाएं, इसका ये बाएं बोला है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसके परिप्रेक्ष्य में है, तो ये बाएं तीसरे के परिप्रेक्ष्य में निकालना है, जो बाएं से तीसरे, ठीक है। तो तीसरे के परिप्रेक्ष्य में निकालना, तो ये कौन सा है, बायां है, ये कौन सा है, ये भी बायां है। अब ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अब बायां बायां जब सेम रहता है तो क्या करते हैं, उसको घटाते हैं, ठीक है, घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसको घटा देना है, किसको, 7 को। क्लियर है। अब ये 13 है, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 13 में से या 7 तो कितना बचेगा, 6 रहेगा, 6 बचेगा। क्लियर है। अब बता दो यहाँ पे 6 नंबर पे एबीसीडी में कौन सा अल्फाबेट है, तो मैंने बताया था आपको F4 6, F मतलब होता है फिक्स से 6, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे F आ जाएगा, F से हमने लिखा था फिक्स, ठीक है, फिक्स मतलब क्या है, 6, तो 6 नंबर पे क्या आएगा, F आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये जो बाएं से तीसरे के दाएं 10वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, F होगा। क्लियर इतना। चारों में से कौन सा वाला है, तो देख ले, पहला वाला है यहाँ पे, राइट, पहला वाला क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है। अब आ जाओ इधर तीसरे वाले पे, अगले वाले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ लें। पढ़ने के बाद में आप ये देखें कि इस प्रश्नों को आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप खुद करें, वीडियो को रोक लें, उसके बाद में फिर बोर्ड पे देखना है, ठीक है। तो देखें, और आपका यदि जो आंसर आए उसको एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक। भले ही वीडियो यहाँ पर आपको जैसे कि कमेंट वगैरह मतलब अपलोड होने के बाद में देख रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कमेंट उनके देखता हूँ जो भी करता है, ठीक। तो देखें, अब यहाँ पे क्या है, यदि ए से जेड के विपरीत, है ना, ए से जेड को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ये बोला है सीधे सीधे कि जो एबीसीडी है उसको उल्टे क्रम में लिख दे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि ए सबसे आगे है तो ए को सबसे पीछे कर दे, ए को कहाँ पे कर दे, सबसे लास्ट में कर दे, और जेड जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले कहाँ पे कर दें, फर्स्ट में कर दें। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, और ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, ए 26वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक। ऐसा करना है, उल्टे क्रम में लिखना है एबीसीडी। अब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें के दाएं चौथा, ठीक है, बाएं से 15वें, बाएं से मतलब इधर से 15वें के दाएं चौथा अक्षर होगा, मतलब कौन सा होगा ये आपको बताना है। एबीसीडी उल्टे क्रम में लिखी है, ध्यान रखना है। तो इसमें फंडा कौन सा इस्तेमाल कर देना है, फंडा ये इस्तेमाल कर देना है कि ये समझ लो कि एबीसीडी सीधे लिखी है और हमें जेड की तरफ से निकालने के लिए बोल दिया। क्या बोला है, जेड की तरफ से निकालने के लिए बोला, क्योंकि ये जेड है ना, जेड से ही जाना इधर की साइड, ठीक है। अभी इसने भले ही बाएं बोला, लेकिन एबीसीडी से यदि सीधी लिखी होती तो ये दायां होता ना, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है कि बाएं से 15वें के दाएं चौथा है। सबसे पहले क्या करो कि ये जो अलग अलग है दोनों,
ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ लो इसको। ठीक है, तो यहां पर 15 प्लस ये 4 कितना होगा, 19 होगा। कितना होगा, 19 होगा, राइट। 19 हुआ है। तो आपको यह पता है कि जब भी हम जेड की तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं और कोई अल्फाबेट निकालना है, हमें उत्तर निकालना है, तो 27 में से घटाते हैं। ये आपको मैंने बताया था अभी, राइट। और यहां पे भी कहानी वही है कि जेड की तरफ से ही गिनना है। भले यहां पे एबीसीडी को इस तरीके से लिखा है, बाएं से गिन रहे, लेकिन क्या है, जेड ही है ना सबसे पहले, तो जेड की तरफ से ही गिनते हैं। ठीक है, यहां से गिन रहे हैं, तो यहां से गिन रहे हैं, तो 27 में से इसको घटा लो, तो यहां पे 27 माइनस 19 कर दो। ठीक है, 27 माइनस 19 कर दो। ठीक, तो इस तरीके से 17 में से यहां पे 9 गए तो कितना बचेगा, यहां पे 8। 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, वो इधर 0। इसका मतलब क्या है कि एबीसीडी में जो सीधी एबीसीडी लिखते हैं उसमें 8वें नंबर पे जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर का जो होगा वही आंसर होगा। और मैंने बताया था यहां पर कि जो h बनता है, h यहां पे ऊपर से मिला दो, नीचे से मिला दो, तो कैसा बन जाता है, ये 8 बन जाता है। कैसा बन जाता है, 8 बन जाता है। तो कौन सा होगा यहां पे, h इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा वाला है, तो इनमें से सबसे पहला वाला है। क्लियर हुआ इतना। एबीसीडी को घुमा दो या फिर सीधी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, जैसे हमारा फंडा क्लियर है कि हम जेड की तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने के बाद 27 में से घटाते हैं। बस इतना केवल याद रखना है। ठीक है, ये और बाकी सीधे तरीके से हम वो करते हैं, जब एक की तरफ से गिनना चालू करते हैं तो वहां पे 27 में से 27 का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ठीक, अब तो दोस्तों यहां पर ये जो प्रश्न है इससे आपके काफी फंडे क्लियर हुए होंगे और आपको इस प्रश्न को कैसे करना है ये समझ में आया होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को आपकी बुक से अब उठाना है। जितने भी प्रश्न मिले सबको लगाओ, सबको प्रैक्टिस करो। बोलते हैं इंग्लिश में एक थॉट से, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। ठीक है, दोनों ही बातें सही है कि यदि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट होगे, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं होगे। क्लियर है। तो दोस्तों ये वाली जो क्लास है बस यहां तक ही, इसको यहीं पे एंड करेंगे। बाकी जो रहेगा मैटर इसका वो आपकी बुक में से आपको देखना, प्रैक्टिस कर लेना है, राइट। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।